जय हिंद दोस्तों। आज हम क्लास 8 मैथ की थर्ड एक्सरसाइज को पढ़ने जा रहे हैं जो कि है 1.C। चलिए इसके सवाल देखते हैं। देखिए इसमें फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन आपका दे रखा है हल कीजिए। यहाँ पर आपको देखिए हर जो है समान दे रखा है तो एलसीएम 3 आएगा क्योंकि 3 दोनों जगह है। एक बार जाएगा 1 का गुणा 2 में तो 2 माइनस एक बार जाएगा 5 एकम कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ से 5 में से हमको 2 को घटाना है तो कितना आएगा 3 बटे हो जाएगा 3। यहाँ पर बड़ी संख्या माइनस की थी इसलिए माइनस का 3/3 हुआ। उसके बाद में ये हम काट देंगे। ये देखिए 3 एकम 3 माइनस लगा था लगाया 3 एकम 3। यहाँ पर एक में भाग देंगे तो आएगा 1 और माइनस लगा हुआ है तो माइनस का 1 क्या आएगा आपका, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। इसका देखिए सेकंड पार्ट जो आपका दे रखा है, यहाँ पर सेकंड पार्ट आपका दे रखा है 2/3 माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 5 बटे कितना हो जाएगा 3। यहाँ पर भी पिछले सवाल की तरह हर क्या हो गए समान हो गए तो यहाँ पर होगा आपका 3 एलसीएम एक बार जाएगा 2 एकम 2 प्लस लगा है वहाँ पर था माइनस। यहाँ पर एक बार जाएगा 5 एकम 5। अब 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 बटे में लिखा हुआ 3 तो 60/3 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर दे रखा है आपको -2/3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5 बटे हो जाएगा आपका 3। उसके बाद में यहाँ पर भी क्या आपका हर हो गया समान तो 3 आएगा। एक बार जाएगा 2 में गुणा करेंगे 1 दूनी 2 माइनस एक बार जाएगा 1 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस तो माइनस का 7 बटे आएगा 3। ये माइनस का 7 इसलिए आप बड़ी संख्या माइनस की है इसलिए ये आपका फर्स्ट के थर्ड का आंसर हो गया। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट का जो फोर्थ पार्ट यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर लिखा है -2/3 माइनस 5/3 हर समान है तो 3 आएगा एलसीएम। एक बार जाएगा 2 एकम कितना हो जाएगा 2 माइनस यहाँ पर एक बार जाएगा -5 माने माइनस हो जाएगा प्लस तो -7/3 इसका भी क्या आएगा आपका, ये आपका आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं। लिखा है निम्नांकित को संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। इसका जो फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है 3/7 -8/7 हर समान है तो आपको यहाँ पर संख्या रेखा के माध्यम से बताना है तो एक संख्या रेखा को आप बना लीजिए यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पे मिड पॉइंट आपको 0 रखना है। यहाँ पर कह रहा है कि 3/7 यानी 3 आपको प्लस तक जाना है। 0 की दाईं तरफ की संख्या प्लस होंगी और 0 के बाईं तरफ की संख्या क्या होंगी माइनस होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 हमको माइनस तक जाना है, 3 कहाँ जाना है प्लस तक जाना है तो 1 2 3 4 5 यहाँ मैंने 5 बना लिया लेकिन 3 तक ही जाना है। ये -8 तक जाना है यानी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8 सभी के बटे में क्या होगा आपका 7 होगा। तो यहाँ पर हमको क्या रखना है सभी के बटे में 7 रखना है। सभी के बटे में आप इसमें 7 रख लीजिए, इस तरफ भी सभी के बटे में 7 रख लीजिए। यहाँ कह रहा है कि 3/7 जाइए, पहले 0 से 3/7 1 2 3 यहाँ तक गए। फिर उसके बाद में कह रहा है यहाँ से -8/7 पीछे आइए यानी 8 स्टेप क्या आइए आप पीछे आइए। तो 8 स्टेप पीछे आने के लिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यानी कि हमको यहाँ तक क्या आना है बैक आना है, माइनस में आना है यहाँ तक। तो ये जो हमारा है ये दूसरा स्टेप कह रहा है। उसके बाद में जो हमारा फाइनली आंसर आएगा वो आएगा तो यही, लेकिन काउंट कहाँ से होगा 0 से आपका यहाँ तक का जो सफ़र है ये क्या है, यही हमारे आंसर है। इसका जो आंसर आपका आएगा -5/7 आएगा। चलिए सेकंड पार्ट इसका देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या दे रखा है यहाँ पर -4/6 -3/4 यानी कि हमको सबसे पहले क्या करना है इन दोनों हरों का लासा करना है। तो 6 और 4 का लासा कितना हो जाएगा देखिए 6 और 4 का 2 तियाँ 2 दूनी, उसके बाद में 2 एकम 3 कटेगा नहीं तो 3 एकम कितना हो जाएगा 3। इनका सबका गुणा कर लीजिए 2 × 2 × 3 आएगा 12 आपका क्या आएगा एलसीएम आ जाएगा।
अब यहाँ पे 2 बार जाएगा, 2 अट्ठे 2 चौको कितना हो जाएगा 8, माइनस लगा था लगाया माइनस, 4 तियाँ 12, 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। लेकिन हमको संख्या रेखा से प्रदर्शित करना, तो यहीं से हमको एक स्टेप लेना पड़ेगा, इन दोनों संख्याओं के बटे में क्या रखना पड़ेगा, ये जो हर में दे रखा है 12, माइनस 8/12 माइनस 9/12। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब आपसे कह रहा है कि ये संख्या रेखा के माध्यम से बताइए इसको हल करके, तो इसको मैं यहाँ पर नोट कर ले रहा हूँ, संख्या रेखा यहाँ पर बनाना है, क्योंकि 8 माइनस 8/12 माइनस 9/12 संख्या रेखा एक बनाइए। यहाँ पर लिखा हुआ कि दोनों संख्याएं क्या हैं आपकी माइनस की हैं, तो हमको प्लस की संख्या ना लेकर माइनस की लेना है। देखिए प्लस की संख्या नहीं लेना, तो यहाँ पर मैं 0 को ले रहा हूँ। उसके बाद में पहले 8 आपको जाना है, फिर 9 जाना है, दोनों माइनस की तरफ हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो पहले आप इसमें 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 9 जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इनको संख्या रेखा यानी नंबर दे दीजिए, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17। बेस क्या है यहाँ पर, सबके बटे में 12 रखना है आपको, तो सबके बटे में 12 रखना है। सबके बटे में मैंने क्या किया 12 रख दिया यहाँ पर। अब देखिए कह रहा है पहले 8/12 माइनस का 8/12 तक जाइए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि हमको पहले तो यहाँ 0 से लेकर यहाँ तक आना है। तो फर्स्ट स्टेप आपका ये हुआ, -8/12 आ गए। अब यहाँ से कह रहा है कि -9/12, यहाँ से 9 स्टेप और पीछे जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी यहाँ तक दूसरे स्टेप में हमको आना है। कहाँ तक, यहाँ पर। अब जो हमको यहाँ पर मिलेगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो जो हमारा फाइनली आंसर काउंट हो रहा है, जो हमारा फाइनली आंसर काउंट होगा, ये देखिए यहाँ से लेकर 0 से हमारा काउंट होगा फाइनली आंसर, यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की जो दूरी है यही हमारा क्या होगा, इस सवाल का आंसर होगा। यानी कि -17/12 क्या होगा हमारा इस सवाल का आंसर होगा, फर्स्ट सेकंड के सेकंड पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 3 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर दे रखा है, -15/13, यहाँ पर -4/26। अब देखिए यहाँ पर बराबर के उस तरफ कोई संख्या नहीं है, तो इसी का मान जो हमको इसको हल करने पे मिलेगा वही क्या होगा, ये खाली स्थान का आंसर होगा। तो इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस रख लिया मैंने। 13 और 26 का एलसीएम आएगा 26, 2 बार जाएगा 15 दूनी कितना हो जाएगा 30, माइनस का प्लस लगाया, 1 बार जाएगा 1 चौको कितना हो जाएगा 4। अब 30 में से 4 को घटाएंगे तो बचेगा 26, माइनस लगा था, बड़ी संख्या किसकी है माइनस की, इसलिए माइनस का 26 आएगा, नीचे लिखा हुआ था 26। 26 को 26 से काटेंगे तो 26 से कम होता है 26। 1 बार जाएगा, माइनस लगा हुआ था तो माइनस का 1 क्या आएगा आपका, इसका 3 के फर्स्ट पार्ट का। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है -7/9, जहाँ और माइनस लिखा हुआ है, जहाँ पर डॉट डॉट दिया है यहाँ पर XYZ आपको कुछ भी मान ले, तो मैं यहाँ पर X मान ले रहा हूँ, बराबर में लिखा हुआ 3। अब देखिए X को आपको एक तरफ रखना है और संख्याओं को एक तरफ, यानी चर और अचर पदों को अलग अलग करना है। तो -X लिखा था मैंने ऐसे लिख दिया, 3 लिखा था 3 ऐसे लिख दिया। ये संख्या माइनस की है, उस तरफ जाके देखिए बराबर की उस तरफ संख्या जब माइनस की होती है तो प्लस की हो जाती है, और प्लस की होती है तो माइनस की हो जाती है। ये माइनस की है तो बराबर की उस तरफ जाके किसकी हो जाएगी, प्लस का 7/9 हो जाएगी। इसके बटे में कुछ नहीं लिखा था, 1 लिख लिया मैंने। अब इनका एलसीएम कर लीजिए, 9 ही आएगा, 9 बार जाएगा, 9 तियाँ कितना हो जाएगा 27, प्लस लगा है प्लस लगा दिया। अब यहाँ पर देखिए 9 एकम 9, 1 बार गया 7 एकम 7, 27 और 7 कितना हो जाएगा, ये इसके साथ में आपका माइनस का x चल रहा था, माइनस का x बराबर अब क्या आएगा, 27 में 7 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 34, अपॉन में कितना लिखा है 9। ये माइनस x है तो उस तरफ आप इसको कर दीजिए, क्योंकि x का केवल हमको मान चाहिए ना कि -x का।
तो -34/9 क्या हो जाएगा आपका x का मान, यानी यहाँ पर हम क्या भरेंगे -34/9 यहाँ पर हम भरेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट जो आपको दे रखा है, यहाँ पर लिखा हो माइनस नहीं है, 2 बटे में कुछ नहीं तो इसके बटे में 1 मान लेते हैं, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, जहाँ पर डॉट डॉट वहाँ पर मैंने कहा था आपसे x मान लीजिए, यहाँ पर लिखा -3/4। अब जो x है केवल x को छोड़ के सभी संख्याओं को इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो माइनस का x लिखा हुआ है लिख दिया, उसके बाद -3/4 ये लिखा हुआ है तो -3/4 लिख दिया। ये संख्या प्लस की है उस तरफ जाके माइनस की हो जाएगी, तो -2 कितना हो जाएगा 1। अब इन दोनों का एलसीएम कर लीजिए, 4 और 1 का एलसीएम 4, एक बार गया 1 3 का कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 चौको 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन प्लस तो हो जाएगा लेकिन आंसर जो आपका आएगा तो वो माइनस में आएगा, तो माइनस का 11 बटे कितना हो जाएगा 4। ये आपका x माइनस का साथ में चल रहा था, माइनस का x साथ में क्या हो रहा था चल रहा था। अब ये माइनस इधर भी है, माइनस इस तरफ भी है, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा 11/4 आपका आंसर आएगा। यहाँ पर हम क्या भर सकते हैं 11/4। चलिए देखते हैं इसके फोर्थ पार्ट को। यहाँ पर कुछ नहीं है तो मैंने बोला डॉट डॉट की जगह आपको x लिखना है, x लिख लिया मैंने, माइनस लगाया, ये -2 लिखा हुआ है 2/3 और उसके बाद में क्या है बराबर का चिन्ह 5 बटे क्या है -6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह लगा दे रहे हैं। x को केवल यही रखिए, बाकी सभी संख्याओं को पक्षांतर कर दीजिए, इसको नहीं पक्षांतर करना है, केवल इस संख्या को हमको पक्षांतर करना है, केवल x यहाँ बचेगा तो बराबर लगा दीजिए। ये संख्या 5 बटे -6 बिल्कुल जैसी लिखी वैसे लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद में ये प्लस की संख्या थी परिमेय संख्या, उस तरफ जाएगी तो माइनस का 2 बटे कितना हो जाएगा 3। अब इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए, जब एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम आएगा 6, एक बार गया 5 में गुणा करेंगे 5, माइनस लगा था माइनस लगा दिया। यहाँ पर देखिए 2 बार जाएगा, 2 का माइनस लगा था माइनस लगाया, 2 बार जाएगा 3 दूना 6, 2 का 2 में गुणा तो हो जाएगा 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर क्या दे रखा है माइनस प्लस, यानी 5 4 हो गया 9/6, लेकिन माइनस की संख्या -5 बड़ी है तो -9 बटे कितना हो जाएगा 6। x यहाँ पे आपका साथ में चल ही रहा था, अब इसको काट दीजिए, एक ही संख्या से कट रहा है तो देखिए 3 3 का 9, माइनस लगा था लगा दिया, 3 दूना 6, यानी x का मान हमारा क्या है -3/2 जो आया है, यही हमारा क्या है आंसर आया। यहाँ पे -3/2 हम इस खाली स्थान पर भर सकते हैं, -3/2 ही हमारा क्या हो जाएगा x का मान, यानी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल -2/9 हो। कह रहा 6/7 जैसा सवाल आपको कह रहा है बिल्कुल वैसा ही आपको करते जाना है। 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें, जोड़ने की बात कर रहा है तो जोड़ का चिन्ह लगाया, कौन सी संख्या नहीं पता है मुझे तो उसको मैंने क्या माना x मान लिया, उसके बाद में बराबर का चिन्ह लगाया। जोड़े की योगफल -2/9 हो, जो हमें प्राप्त हो वो क्या हो 2/9 हो, यानी प्राप्त हो। तो x जैसे पहले हम पक्षांतर कर रहे थे सवालों को अभी खाली स्थानों में, वैसे ही ये सवाल बन गया आपका। x को यहीं पर रखेंगे, माइनस का 2/9 लिखा लिख दिया। अब देखिए मैंने कहा था कि प्लस की संख्या बराबर की उस तरफ माइनस की हो जाती है, तो ये माइनस का 6 बटे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 और 9 का हम एलसीएम लेंगे, हमने बताया था कि संख्या जब आपस में कटे नहीं तो इसका गुणा ही क्या होता है हमारा एलसीएम हो जाता है। तो 7 7 9 कितना हो जाएगा 63, 63 जो होगा आपका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर 63 एलसीएम आया। अब यहाँ पे 9 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 63 से ज़्यादा तो 7 बार जाएगा, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, माइनस लगा था लगा दिया, माइनस फिर से लगा था, 9 बार जाएगा, 9 छक्का कितना होता है 54। अब यहाँ पर माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो 4 4 हो जाएगा 8, 1 और 5 कितना हो जाएगा 6, माइनस की संख्या बड़ी इसलिए माइनस का 68 बटे कितना आएगा आपका 63। और यहाँ पर देखिए अगर ये संख्या कट रही होती तो मैं इसको काट देता, ये संख्या आपस में नहीं कट रही तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी कि वह कौन सी संख्या, वह यही संख्या है, x का मान जो आया है, x का मान हमारा क्या होगा वही संख्या है -68/63। चलिए क्वेश्चन नंबर
ये हमारा फोर्थ का सेकंड पार्ट है। यहाँ पर दे रखा है -7/12 में से कितना जोड़ा जाए। जोड़ने की बात कर रहा था, जोड़ का निशान लगाया। कितना जोड़ा जाए, कितना तो मुझे नहीं मालूम है कितना जोड़ा जाए, तो मैंने x मान लिया कि योगफल 25/36 हो, यानी कि 25/36 हमको बराबर की इस तरफ रखना है। अब देखिए x यहाँ पर, यहाँ आपको यहीं पर रखना है, 25/36 भी आपको यहीं पर रखना है। ये माइनस की संख्या है, उस तरफ जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, यानी 7 क्या हो जाएगा 12। अब 12 और 36 के एलसीएम आपका कितना आएगा, 36 आएगा। अब यहाँ पर इसका टेबल पढ़िए, एक बार गया तो 25 में गुणा होगा तो 1/25 हम कितना होता है 25 माइनस 12×3=36, 3 बार गया 7 का कितना हो जाएगा 21। अब 25 में से जब 21 को आप घटाएंगे तो बचेगा 4 और बटे में लिखा हुआ है 36। ये x के बराबर में आपका चल रहा था तो x के बराबर में लिख दीजिए 4 एकम 4 और 4 9 कितना होता है 36, यानी x का मान आपका क्या आ गया, x का मान यानी कितना जोड़ा जाए, कितना जोड़ा जाए 1/9 जोड़ा जाए तो 25/36 हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दो परिमेय संख्याओं का योगफल -5 हो। मान लीजिए एक परिमेय संख्या योगफल कह रहा है, एक परिमेय संख्या ये है, दूसरी परिमेय संख्या ये है। दो परिमेय संख्याओं का योगफल कितना हो, -5 हो। कह रहा है कि इनमें से एक परिमेय संख्या क्या है, -16/7 हो। तो इसमें एक परिमेय संख्या दे रखी -16/7, तो दूसरी ज्ञात कीजिए। दूसरी मुझे नहीं पता है तो क्या करना है, इसको x मानना है, तो x मैंने मान लिया। x को यहीं पर रखिए, -5 लिखा और लिख दीजिए। इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए। ये माइनस की संख्या जब उस तरफ जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो 16 कितना हो जाएगा 7। इनका एलसीएम लीजिए, आपका 7 आएगा। 7 बार जाएगा 35 हो जाएगा, 7 पना 35 माइनस प्लस लगाया। एक बार जाएगा, 1 का 16 में गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा। x आपका चल ही रहा था 7 में। उसके बाद में देखिए 35 में से जब आप 16 घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 19, लेकिन बड़ी संख्या है माइनस की, तो माइनस का 19 बटे में लिखा हुआ था 7, तो माइनस का 19/7 क्या आ गया, आंसर आ गया। यहाँ पर दूसरी संख्या जो आपसे पूछ रहा था, यानी जो x का मान आया है, यही हमारा क्या आया है, आंसर आया है। यही हमारी दूसरी संख्या होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, सरल कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, ये आपका दे रखा है 1/6 प्लस और माइनस माइनस 2 बटे कितना हो जाएगा 5, प्लस और माने माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 बटे हो जाएगा 15। अब जब आप इन तीनों संख्याओं का जब एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या आएगा, इसका तीनों संख्याओं का एलसीएम आएगा 30। इसका इसमें भाग देंगे तो 6 पंचे होता है 30, 5 का ऊपर गुणा 5 माइनस 5 छक्का 30, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, प्लस 2 बार जाएगा 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। अब ये संख्या क्या, ये प्लस की है, ये प्लस की है, तो 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, माइनस का कितना लिखा हुआ है 12, बटे में कितना लिखा हुआ है 30 लिख दिया मैंने। उसके बाद में 12 में से 9 को घटाना है तो आपके पास कितना बचेगा 3, माइनस की संख्या बड़ी है 12 तो इसलिए माइनस का 3 बटे कितना हो जाएगा 30। अब ये देखिए दोनों संख्याएं कट रही हैं तो इसको काट दीजिए, 3 एकम 3 और 3 दाम कितना होता, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट आपको दे रखा है 3/8, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2 बटे हो जाएगा 3, प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, तो 5 बटे कितना हो जाएगा 36। इन तीनों संख्याओं को एलसीएम लेंगे तो आएगा 72, इसमें इसका भाग देंगे तो हो जाएगा 8 9 72, 9 बार गया 9 यहाँ हो जाएगा 27 और प्लस लगा हुआ है, इसका इसमें भाग दोगे जाएगा 24 बार, 24 दूना कितना हो जाएगा 48। उसके बाद में यहाँ माइनस लगा, 36 दूना 72, 2 बार गया 5 दूना कितना हो जाएगा 10, प्लस प्लस पहले हम प्लस कर लेते हैं, इन दोनों को जोड़िए 8 7 कितना होगा 15 के 5, 2 और 4 कितना होगा 6, एक हासिल था तो 7 हो गया 75 और माइनस का 10 लिखा हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ 72, यहाँ पर 75 में से आप 10 घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 65 और बटे में लिखा हुआ 72, यही आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन जो आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नांकित में से कौन कौन से कथन सत्य हैं। कह रहा है 2/5 में से -2/5 घटाने पर शेषफल 0 होगा। देख लेते हैं इसको, 2/5 में से माइनस घटाने पर, तो घटाने का चिन्ह लगा है, -2/5 घटाते हैं तो -2/5
माइनस का 2/5 घटाते हैं तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा आपका, ये प्लस हो जाएगा, तो 2/5 लिखा प्लस 2/5। अब इनको आप घटाने की बात कर रहा था कि शून्य हो जाएगा, ये हर समान है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5, और ऊपर अंश समान है तो यहाँ पे 2 2 कितना हो जाएगा 4, तो 4/5 आया, लेकिन ये तो कह रहा है शून्य आएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर असत्य हो जाएगा, यानी कि ये क्या होगा, फॉल्स होगा। अब देखिए यहाँ पे सेकंड पार्ट इसका क्या कह रहा है कि -2/7 -3/7 इसका मान इसके बराबर आएगा तो ये सत्य होगा, अगर नहीं आएगा तो ये असत्य होगा। देखिए इसको हल कर लेते हैं, -2/7 -3/7, 7 आएगा एलसीएम, -2 -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस होगा, -5/7। अब इसको हल करिए आप, इस पार्ट को जब आप हल करेंगे -3/7 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 कितना हो जाएगा 7, एलसीएम आएगा आपका 7, -3 और +2, यहाँ पर माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस, वहाँ माइनस प्लस हो गया था, 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1, 1/7। क्या ये दोनों समान हैं? ये दोनों समान नहीं है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इसका सेकंड पार्ट का भी आंसर आपका असत्य हो जाएगा, यानी कि फॉल्स हो जाएगा। अब देखिए थर्ड पार्ट आपसे क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में आप देखिए क्या कह रहा है कि -3/4, यानी कि ये जो मान आएगा 1/4 से बड़ा होगा क्या, यानी ग्रेटर देन आपका लगा हुआ है यहाँ पर, -3/4 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 7/4, एलसीएम आएगा इसका 4, -3 +7, 7 और यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्लस माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो 7 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 4, उसके बाद में लिखा हुआ है नीचे 4, तो 4 को 4 से काटेंगे तो आएगा 1। तो कह रहा है क्या एक जो है वो बड़ा है 1/4 से, एकदम सही कह रहा है, 1/4 यानी 1/4 भाग, ये तो पूरी एक ही संख्या है, तो ये आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, यानी ये क्या होगा आपका ट्रू होगा। ठीक है, चलिए इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि इस ब्रैकेट की संख्याओं को हल करने पे जो मान आएगा -5 से बड़ा होगा, ये सही कह रहा है तो हम सही करेंगे, गलत कह रहा है तो गलत करेंगे। चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पर लिखा माइनस का, यहाँ पर ऊपर लिख लेते हैं -12/7 माइनस का 8/7। अब इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 7, -12 और माइनस का क्या आएगा 8। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो 12 में से 8 को जोड़ोगे तो हो जाएगा 20, बड़ी संख्या माइनस की थी इसलिए माइनस का 20 क्या आएगा 7। उसके बाद कह रहा है कि ये बड़ी है संख्या किससे, -5 से, एकदम बड़ी है ये संख्या -5 से, ये आपका क्या इसका आंसर हो जाएगा, ये भी आपका सत्य ही होगा, यानी कि क्या होगा, ये आपका ट्रू हो जाएगा। दिस एक्सरसाइज इज द एंड। हमारी सीरीज से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।